सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है डीएपी मैथ्स बुक के क्लास 8 के मेंसुरेशन वाला चैप्टर, जिस चैप्टर के हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस को खत्म कर चुके हैं और मैं इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पेज के हिसाब से यानी कि आपके बुक में जिस तरह से पेज दिया है उसी पेज के हिसाब से एक एक करके इसको समझाते आ रहा हूं। तो इसी के साथ आज हम पहुंचे हैं वॉल्यूम वाले पेज पे, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसे कहा जाता है, कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, और फिक्र मत करो, ये वाला बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत जल्द ही इसे तुम समझ जाओगे। ओके, तो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर बोला जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ, जैसे कि एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं तो एरिया निकल जाता है। उसी तरह से वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसके साथ हमें एक और चीज हाइट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस वाले क्यूबॉइड का, तभी जाके वॉल्यूम निकलता है। ओके, अच्छा, अगर उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात की जाए तो सेम चीज, यहां पर भी तुम्हें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पता है कि क्यूब में ये सभी एक दूसरे के साथ इक्वल होती है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का होल क्यूब। अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए, किसी क्यूब का वॉल्यूम तुम्हें निकालना है, तो सिंपल उसके साइड के होल क्यूब कर दो तो तुम्हें वहां पे वॉल्यूम मिल जाएगा। बस इतना सही था ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का एंड क्यूब का। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है और इजीली तुम्हें याद भी रह चुका होगा अभी भी। ओके, तो चलो, ये तो हो गया हमारे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में। अब देखेंगे कि उसके रिलेटेड दो क्वेश्चन, एक वाला क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, एक गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। एक गोडाउन है तुम्हारे पास जो एक क्यूबॉइड के फॉर्मेट में है। ओके, क्यूबॉइड यानी कि इस तरह से मैं एज्यूम करता हूं, ठीक है, ये है क्यूबॉइड जैसा, ये तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा गोडाउन क्यूबॉइड जैसा, जिसके डायमेंशन है 60 मीटर, 40 मीटर एंड 30 मीटर। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाला होता है लेंथ, उसके बाद आता है ब्रेड्थ, उसके बाद आता है हाइट। ओके, तो यहां पे इस वाले का डायमेंशन दिया है। जब कभी भी क्वेश्चन में पूछे, यानी कि क्वेश्चन में तुम्हें गिवन दे कि किसी ऑब्जेक्ट का तुम्हें डायमेंशन दिया है, तो सिंपली समझ जाओ उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। तो जबकि हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम, हमें पता ही है। लेकिन देखो, उसके बाद वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। ये कह रहा है तुम्हारे पास एक गोडाउन है क्यूबॉइड जैसा, उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब दिया है। ओके, इसके साथ ये पूछ रहा है कि उसके अंदर कितने छोटे छोटे इस तरह के बॉक्स रह सकते हैं, जिसका वॉल्यूम होगा 0.8, 0.8, 0.8। कितने बॉक्स इस तरह से रह सकते हैं? हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी चीज याद रखो, अगर बड़े से चीज के अंदर छोटे से चीज को रख रहे हो तो सिंपल क्या करो, बड़ा का वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि इस टोटल बड़े से चीज का वॉल्यूम डिवाइड कर दो छोटे का वॉल्यूम। ये है सिंपल ट्रिक, अगर याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड तुम कर सकते हो। ओके, अगर एरिया के केस में भी ऐसे कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास ये एक छोटा सा रेक्टेंगल दिया है, ओके, यहां पे कहा है छोटे छोटे बहुत सारे तुम्हें टाइल्स को लगाने हैं। अगर इस छोटे टाइल का एरिया दिया है और इस बड़े टाइल का एरिया भी तुम्हारे पास है, तो तुम पता लगा सकते हो कि किस तरह से इसके अंदर कितने टाइल्स लगेंगे। कैसे? बड़े का एरिया डिवाइडेड बाय छोटे का एरिया, जैसे यहां पे किया बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे का वॉल्यूम।
सेम चीज यहाँ पर भी तुम यूज कर सकते हो। और इस चीज से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी वाले चैप्टर में, आई थिंक चैप्टर यानी कि पार्ट नंबर 2-3 में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इस तरह के एरिया को कैसे निकाला जाता है। तो अभी तक अगर नहीं देखा तो जल्द से जल्द उस वाले वीडियो को देख लो। ओके, अच्छा तो इसको इरेज करते हैं। अभी तो हम लोग 3D डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि क्यूबॉइडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो इसके अंदर कितने बॉक्सेस जगह होंगे, क्या करेंगे, बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे का वॉल्यूम कर देंगे तो सिंपल आ जाएगा। तो सबसे पहले बड़े का वॉल्यूम तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो गोडाउन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिंपल लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करेंगे 60 इंटू 40 इंटू 30 तो आ जाएगा कितना 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, कितने जीरो है 1 2 3 तो टोटल कुल मिला के 30। यानी कि यहाँ पे हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं और वॉल्यूम हमेशा स्क्वायर में होता है, सॉरी मीटर क्यूब में होता है, क्योंकि ये सभी कुछ मीटर में दिए हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर क्यूब। अगर एरिया होता तो मीटर स्क्वायर निकालते, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है इसलिए हम लोग लिखेंगे मीटर क्यूब। ओके, तो बड़े से बॉक्स का वॉल्यूम मिल गया। अब छोटे से बॉक्स का वॉल्यूम तो ऑलरेडी दिया है उसने, तो सिंपल नंबर ऑफ बॉक्सेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं कि कैसे निकालना है। ओके, तो इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूबिडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्सेस इज दिस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस इसके अंदर जगह होंगी, कैसे निकालेंगे, सिंपल नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू बड़ा का यानी कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या स्मॉल बॉक्स, या फिर क्यूबिडल बॉक्स भी तुम लिख सकते हो, क्यूबिडल बॉक्स। ओके, अच्छा तो अब देखो क्यूबिडल बॉक्स ऊपर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना दिया है 72000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडल बॉक्स का वॉल्यूम कितना दिया है 0.8। सिंपल, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। अब तुम बोलोगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करना मुश्किल होगा। हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बता चुका हूं कि अगर डिवीजन में इस तरह का डेसिमल आए तो डेसिमल को कन्वर्ट कर दो हमारे किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 0.8 को लिख सकता हूं 8/10। अब ये 8/10 डिवाइड में है, ऊपर जाके यहाँ पे इंटू होगा तो कैसे इंटू होगा 72,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो लो 8 से ये कैंसिल हो गया 9 तो यहां पे आ जाएगा कितना 9, उसके साथ 1 2 3 यहाँ पे 4 तो 40 यानी कि 90,000 बॉक्सेस इसके अंदर जगह हो सकती है। देखा कितना सिंपली हमने इस वाले को खत्म कर दिया। ओके, अच्छा अब चलो नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 में दिया है फाइंड द साइड ऑफ ए डाई हुज वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। उसने एक डाई का वॉल्यूम दिया है, डाई यानी कि एक क्यूब होता है। ओके, डाई यानी कि जैसे कि लूडो का गोटी देखे होगे, लूडो का डाई जिसको हम डालते हैं, वो सिंपल एग्जांपल है किसका, हमारे क्यूब का। तो यहाँ पे डाई का वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसने पूछा है साइड को निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ डाई का वॉल्यूम कैसे निकलता है, सिंपल साइड का क्यूब कर दो, क्योंकि डाई एक क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, साइड का होल क्यूब, तो मैंने लिख दिया साइड का होल क्यूब। इसके बाद देखो वॉल्यूम ऑफ डाई ऑलरेडी यहां पे गिवन है 64। ओके, यहां पे साइड का क्यूब जैसा था वैसा रह गया, सिंपल। अभी क्या करना है, देखो ये वाला क्यूब इस तरफ आके क्या हो जाएगा 3√64 इक्वल टू साइड। देख रहे हो, ये वाला क्यूब जस्ट इस तरफ आया तो √क्यूब बन गया। जिस तरह से अगर किसी नंबर का स्क्वायर इस तरह से है, अगर ये स्क्वायर को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 का रूट। उसी तरह से अगर कहीं पे क्यूब है तो ये क्यूब जब इस साइड में आएगा तो बन जाएगा
रूट ओवर ऑफ 3, यानी कि 3 रूट क्यूब। ओके, तो लो 3 रूट को हमने निकाल दिया। ओके, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो यानी कि 64 का रूट 3, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। सिंपल सी चीज है, इतनी बार कर चुके हो। 4 4 जा क्या 16, 16 4 जा 64। तो जब तुम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 64। तो इसका मतलब 3 रूट ओवर ऑफ 64 का आंसर होगा 4। तुम चाहो तो तुम्हारे ये मतलब कि सेकंड थर्ड वाले चैप्टर में ऑलरेडी इसको समझा चुका हूं, रूट्स वाले चैप्टर में कैसे इस तरह के रूट्स को निकाला जाता है। अगर ये नहीं पता कैसे निकालते हैं तो सिंपली वहां पे जाके उस वेबसाइट मतलब कि उस वाले वीडियो को तुम देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें पूछा था साइड कितना होगा, तो हमने साइड को यहाँ पे निकाल के बता दिया। तो साइड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, और क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में था तो साइड हमेशा सेंटीमीटर में रहता है। एरिया लिखते टाइम स्क्वायर कर देते हैं और वॉल्यूम लिखते टाइम हम उसको क्यूब करते हैं, लेकिन बस साइड लिखते टाइम हम कोई भी स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं लगाते हैं। ओके, तो लो बस इतना ही था हमारे वॉल्यूम से रिलेटेड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और उसके फॉर्मूला, जो कि बहुत इजीली कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो होपफुली अब मुझे लगता है कि तुम इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली लाइव क्लासेस के दौरान बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसी चैप्टर के एक नए पेज के, यानी कि इसके बाद वाला जो पेज होगा उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट होगा उसको लेकर हम फिर बाकी का इसका सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।